नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नक्सलवाद की डेडलाइन की। देश से नक्सलवाद के निर्णायक खात्मे की तय डेडलाइन से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रायपुर में होने वाली ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई की अब तक की सबसे अहम और निर्णायक बैठक मानी जा रही है। शाह का दौरा जितना खास है, उतनी ही उस पर सियासत हो रही है। शनिवार की शाम रायपुर पहुंचने के बाद अमित शाह रविवार को राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति, चल रहे अभियानों और आगे की रणनीति की विस्तार से समीक्षा करेंगे। शाह के दौरे को लेकर सीएम साय ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा हमेशा खास होता है। गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम के समापन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडुम का शुभारंभ करेंगी। बस्तर में पिछले 2 सालों में हालात बदले हैं। पिछले 2 महीनों में उनका यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वो नवंबर में आए थे और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। खास बात यह है, इस बैठक में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देश और उनके क्रियान्वयनों की जानकारी भी लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने तंज कसा। बीजेपी छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुक्त बनाना चाहती है। प्रदेश में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है। छत्तीसगढ़ में कॉरपोरेट सरकार चल रही है। बहरहाल, अब केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए महज 2 महीने का समय शेष है। इन अभियानों के नतीजों, चुनौतियों और आगे की रणनीति पर अमित शाह अधिकारियों से सीधे फीडबैक लेंगे। अब इस बैठक के बाद आगे क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय गृह मंत्री जी का दौरा हमेशा महत्वपूर्ण रहता है और पिछले साल से बस्तर पंडुम का आयोजन करते हैं। इस साल दूसरी बार कर रहे हैं, जिसके समापन में माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी आएंगे। बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन 2 साल कर चुके हैं। उसमें भी भारी उत्साह उस क्षेत्र के लोगों में दिख रहा है। पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा बस्तर ओलंपिक में भी भाग लिए और बस्तर पंडुप में भी पिछले साल से संख्या बढ़ी है। वो हो सकता है 31 मार्च के पहले घोषित कर देंगे नक्सल मुक्त हो गए हम लोग करके, है ना। खाली वो तो घोषणा ही कर रहे हैं, इसको भी घोषित कर देंगे। तो ये सरकार गलती ऊपर गलती करे जा रही है और उनकी नीयत ही ठीक नहीं है। तो अमित शाह का मिशन नक्सलवाद 3 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डेडलाइन से पहले की अंतिम और सबसे अहम सुरक्षा समीक्षा ये मानी जा रही है। बैठक में राज्य और केंद्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। तो लाल आतंक अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। खैर, फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद बस्तर पंडुम कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होंगी, लेकिन इससे पहले सियासी खींचतान भी देखने को मिल रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं बीजेपी से हमारे साथ आलोक सोनी। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विनय शुक्ला हैं। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपसे ही करते हैं। अमित शाह इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। जब डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की उन्होंने समीक्षा की थी, अधिकारियों से बातचीत की थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। अब जो डेडलाइन तय की गई थी मार्च 2026, उसको ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यह भी उतना ही सच है कि लाल आतंक लगातार छत्तीसगढ़ के से सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप लोग कोऑपरेटिव सरकार चला रहे हैं, ये सब दिखावा है। छत्तीसगढ़ में अपराध हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है, दुष्कर्म हो रहा है, हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ये सब दिखावटी है। देखिए, जहां तक माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दौरे का विषय है, तो ये मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हम सभी निवासियों के लिए ये बेहद खुशी की बात है कि लगातार आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने जब ये वादा किया छत्तीसगढ़ की जनता से कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, तो ना केवल उन्होंने वादा किया है बल्कि दृढ़ता से इस बात को पूर्णता और पूर्ण अंजाम देने के लिए उन तमाम बातों को समावेश किया है, अपनी उपस्थिति बार बार दर्ज कराई है और जो ऑनरी जिसकी रिक्वायरमेंट वाकई में थी
इतने बड़े आंदोलन को, जन आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए वो 100% भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने, हमारे आदर्श आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में हम सभी ने लगातार 100% दिया है। और उसकी परिणति है कि आज बस्तर में जो है वो लाल आतंकवाद समाप्ति की ओर है। और जो समय सीमा तय की गई है, मैं समझता हूँ शायद अभी हाल के दिनों में फिर से वहां पर में नक्सलियों के सरेंडर हुए हैं, मुठभेड़ हुए हैं, मारे गए हैं, तो लगभग अब शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग समाप्ति की ओर है। और शायद मार्च की जो डेडलाइन है उससे पहले ही उस लक्ष्य को पा लिया जाएगा। और ये बार बार जो बातें आज हमारे विपक्षी नेतागण, हमारे कांग्रेस के भाईजन, ये बार बार जो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, ये अपने समय को याद कर रहे हैं कि किस तरह का अराजकता का माहौल था उस समय पे। कि जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो तक सुरक्षित नहीं था। वो एक समय था, वो दौर था जो छत्तीसगढ़ वासियों ने महसूस किया है, देखा है। और आज विश्व शासन की सरकार है, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहीं पर में अपराध ही नहीं होंगे, बिल्कुल राम राज्य की स्थापना हो गई। ये तो अब आज के समय पर बड़े से बड़े विकसित देशों में, प्रदेशों में भी ये संभव नहीं है। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी अपराधी आज कानून की चंगुल से बाहर नहीं है। अपराध करने के बाद पकड़ से बाहर आलोक नहीं जी, है। लेकिन और आप नक्सलवाद की अगर बात बिल्कुल करेंगे अपना काम तो जो है- देखिए 5 साल बस कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले तो आपकी सरकार जी। थी, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से जी। आपकी सरकार थी, तो लंबे वक्त आपकी सरकार थी। इसी जी। दौरान धर्मांतरण भी फला फूला, इसी दौरान नक्सलवाद भी फला फूला, फैलाई जिसमें हुई आपके शासनकाल में हुई। अब आप भले ही उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि सबसे लंबे वक्त तक आपकी सरकार थी। मुझे एक बात जाननी है, ये जो अभी समीक्षा बैठक होगी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे, इस बैठक में क्या खास है? अब ये लड़ाई अपने अंतिम चरण पे है, तो उसे अंतिम रूप देने का जो कार्य है वो हमारे जवान करेंगे। और जो आपसी साझेदारी होती है, जो आसपास के स्टेट के सामने ये जो ऑपरेशन चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस की जानकारी लेंगे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो बस्तर पंडुम का जो एक आयोजन हो रहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ सरकार का प्रयास कि लाल आतंक से मुक्ति, और दूसरी तरफ हमारे जनजाति भाई बहन है, उनकी सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक पहचान मिले, उसका भी प्रयास। तो केवल आप यदि वहां से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, उससे उस समस्या का हल नहीं होने वाला। आज भी बस्तर के आंचलिक क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई बहन है, बहुत आज के समय से पीछे चल रहे हैं। उन्हें हमारे समकक्ष लाने के लिए, अन्य शहरों के, अन्य प्रदेशों के समकक्ष लाने के लिए उन्हें जो मंच की आवश्यकता है, वो मंच जो है वो सरकार दे रही है। जो विकास की आवश्यकता है, वो विकास जो है सरकार वहां पे विकास के काम कर रही है। और साथ ही साथ एक ये बात तो आप खुशी की बहुत बात माकूल बताना कह रहे हैं कि चाहूंगा सब आदिवासियों को ग्रो कराने जी। के लिए, अपने समकक्ष लाने के लिए तो कहीं ना कहीं परिवर्तन करने होंगे। जिस मंच की आप बात कर रहे हैं, क्या जी। वो पेड़ कटाई से होगा? जिस तरीके से नहीं। जंगलों की कटाई हो रही है, ये कहा जा रहा है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, लेकिन पेड़ों की कटाई, आदिवासी खुद इस चीज का विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। ऋषभ जी, बस्तर पंडुम का आयोजन है, उसमें वो एक सांस्कृतिक जो विरासत है उसे पहचान देने की कोशिश है। उसमें पेड़ कटाई का कोई भी जो है लेना देना नहीं है। जहां तक आप कह रहे थे कि बस्तर जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से वनांचल है, तो आप कुछ भी यदि वहां पर में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई विकास के कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़े समझौते जरूर करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि उसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है कि उनकी आदिवासी अस्मिता बनी रहे, वनांचल जो है वो बना रहे, और जो हमारी प्रकृति है उसके साथ संतुलन करके जो भी विकास है वो किया जाएगा। और आज का समय ऐसा दौर नहीं है जब पहले ये आप जो अंधाधुंध संतुलन की पेड़ आप काट बात लेते कर हैं। रहे हैं, NGT हसदेव अरण्य की जैसी तस्वीरें NGT सामने की आई थी, परमिशन वो की मुझसे आवश्यकता ज्यादा आपको। आपने भी देखी होंगी साहब, इस बात को डिनाई नहीं किया जाता। हसदेव अरण्य में आदिवासी जिस तरीके से विरोध कर रहे थे पेड़ों की कटाई का, बुलडोजर का, वो तस्वीरें भी आपने बखूबी देखी होंगी। ठीक है, आप बस्तर पंडुम का आयोजन कर रहे हैं, आदिवासी उसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन जो प्रयास आप कर रहे हैं या करने की बात कर रहे हैं, उसका क्या असर होगा आदिवासियों पर, ये देखेंगे। क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है आप छत्तीसगढ़ से आदिवासियों को मुक्त करना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है। आऊंगा वापस से आपके पास। विनय जी का मैं रुख कर लेता हूं। विनय जी, पूरी बात सुन रहे थे आप आलोक जी की?
बस्तर पंडुम जी महत्वपूर्ण आयोजन है, आज से नहीं मनाया जा रहा, बहुत पहले से हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जो टारगेट सेट किया था मार्च 2026 का, लगभग उसके पास है। इस बात को आप भी मानेंगे। विपक्ष को अच्छी चीजों का समर्थन सरकार का करना चाहिए। लाल आतंक के पक्ष में तो आप भी नहीं थे, और लाल आतंक का सबसे बड़ा दंश तो आपने ही झेला है। कोर नेताओं को आप लोगों ने खोया था। लाल आतंक समाप्ति पर है। ये समीक्षा बैठक जो हो रही है, क्या लगता है आपको कि जड़ से खत्म हो रहा है अब लाल आतंक? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, मेरे साथी प्रवक्ता को और आपको नमस्कार करता हूं। मैंने आलोक जी की बात सुनी बड़ा गंभीरता से। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हम छत्तीसगढ़ को राम राज्य तो नहीं बना सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों का जो जंगल है, जो जमीन है, जो जल है, उसको पूरी तरह खत्म करना चाहती है। इनकी मंशा बिल्कुल नहीं है कि हम आदिवासियों को उनका हक अधिकार जो वन में रहते हैं उसको हम दें। दूसरी बात यह है कि ये जो समीक्षा बैठक, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी का केवल एक बहाना रहता है। आदिवासी जो अपना त्योहार मनाते हैं वो तो हर साल मनाते आ रहे हैं, पहले भी मनाते आ रहे हैं। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो भी ये मनाते थे। लेकिन इस वर्ष अचानक अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ का दौरा तो मैं नहीं बोलूंगा, वो दिल्ली से रायपुर पहुंचते हैं और रायपुर से सीधा बस्तर चले जाते हैं। उनका जाने का मतलब यही है, कहानी ये है कि हम वहां पे जो नक्सलवाद है उसको पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। मार्च तक का वो डेडलाइन दिए थे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आपके दर्शकों को बता दूं कि ये एक सिर्फ बहाना है, और वहां पे जो आदिवासियों का जो जमीन है, जो जंगल है, जो पहाड़ है, उसको पूरी तरह खत्म करके वहां पे अडानी जी के लिए एक रास्ता बनाना चाहते हैं, ताकि अडानी जी आए और यहाँ पे एक उद्योग खुले और अपने हिसाब से छत्तीसगढ़ को चलाएं। ये बात छत्तीसगढ़ की ही नहीं है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां अडानी जी के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खोलने का। आलोक जी, मैं बोल लूं उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं तो आप जैसे ही चुप होऊंगा आपकी बात मैं भी सुनूंगा। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां अडानी का बड़ा प्रोजेक्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत देश में केवल 2 ही उद्योगपति है जिनको भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में बैठी सरकार है और जो राज्य में बैठी सरकार है, केवल 2 ही लोग को ठेका देती है, 2 लोग से ही काम कराती है। छत्तीसगढ़ में 140 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें बड़े बड़े उद्योगपति भी है। क्या उन लोग भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं है? क्या उन लोग भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं देते? ऐसा कि सिर्फ 2 लोग को ही जानते हैं। हमको छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। क्या ये कंपलसरी है कि छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को ही काम दिया जाए? ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है ना। जहां का टेंडर होगा, जहां सुटेबल होगा, वहां के उद्योगपतियों को काम दिया जाएगा। और रही बात आदिवासियों की, अगर फैक्ट्री लगेगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अगर सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, तो किसके काम आएगा? वो आदिवासियों के। सरकार इस तरफ काम कर रही है। देखिए, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझे। अगर 25 वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुए हैं, इसमें से 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। इन 20 सालों में, जैसे कि मैं आलोक जी की बात सुन रहा था कि आदिवासी को हम अपग्रेड नहीं कर पाए, उनको हम अपने समकक्ष नहीं बैठा पा रहे हैं, हम कमजोर हैं कहीं कहीं। तो 20 वर्ष की सरकार में अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खामियां हैं, क्योंकि जब आपकी सरकार रहती, हर बार एक नया उद्योग खोलने की बात आप बस्तर में करते हैं। और मुझे लगता है कि बस्तर ही छत्तीसगढ़ नहीं है, वरन अंबिकापुर, सरगुजा जो संभाग है वो भी एक आदिवासी क्षेत्र है। हमको तो पूरे छत्तीसगढ़ के विकास करना है, लेकिन ये सरकार जहां अंबिकापुर में भी पेड़ कटाई कर रही है, हसदेव में भी पेड़ कटाई कर रहे हैं, बस्तर में भी पेड़ कटाई कर रहे हैं। तो इनका ये मंसूबा है कि चारों दिशा एक ही व्यक्ति, अडानी जी एक ही व्यक्ति को काम दे रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जो लोग, जो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो बड़े उद्योगपति हैं, क्या उनके लिए नहीं है? तो
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो राज्य शासन और जो केंद्र शासन चाहेगी तो उसी को देंगे। और अमित शाह जी जो कल आ रहे हैं, जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है केवल दिखावा है। वो सीधा बस्तर जाएंगे और जो काम वो बोल के आए थे कि जंगल कितने कटे, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले समाचार में देख रहा था कि वहां के जो नेता हैं वो बराबर हड़ताल में बैठे हैं और सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे जंगल और जमीन को आप लेने की कोशिश करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अच्छा, पुनः नक्सलवाद वही खत्म हो रहा है, जो इस बात को उनके मानेंगे कि नहीं? पूर्वज- जी, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इस बात को तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं आपको वही बात बता रहा हूं, जो हड़ताल में जो युवा लोग बैठे हैं उनका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। एक युवक ने कहा कि अगर हमारी जंगल और जमीन को लेने की कोशिश करोगे तो हमारे पूर्वज जो हथियार उठाए थे, हमको भी देरी नहीं लगेगा वो हथियार उठाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप ही आदिवासियों और नक्सलियों नक्सलवाद को को एक और बता रहे हैं बढ़ावा क्या, दे रही है। विनय जी? जी, आप जी। आदिवासियों और नक्सलियों को एक बता रहे हैं क्या? मैं एक नहीं बता रहा हूं, मैं उन नेताओं के भाषण को बता रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे जमीन और जंगल को लेने की कोशिश करोगे तो जो हमारे पूर्वज आदिवासी जो नक्सलाइट बन गए हैं, हमको भी बनने में देरी नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा उनका वक्तव्य है। ठीक मैं है। सुन रहा था इस बात को। आलोक जी कुछ कह रहे थे, पहले अपनी देखिए, बात कंप्लीट सबसे कीजिए, उसके पहले बाद तो सवाल लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार कांग्रेस जो है वो अडानी अंबानी और देश के वो ऐसे उच्च शीर्ष उद्योगपतियों को हमेशा से पूरे भारत में इंडिकेट करने का काम करती है और आरोप लगाती है, बदनाम करने की कोशिश करती है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या भारत के उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या भारत का उद्योगपति विश्व में अपना परचम लहराए, इस बात से किसी को परेशानी हो रही है क्या? कांग्रेस के भाईचारों को, हमारे, उन्हें उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? उनके हिसाब से क्या फॉरेन से, विदेशों से यदि कोई व्यक्ति आए, विदेश से कोई कंपनी आए और वो यहाँ पर में आ करके काम करे, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डाले, पहली बात, मतलब इतना स्वदेशी से आपत्ति क्या है कांग्रेस को? दूसरी चीज, एक तरफ तो ये आपत्ति दर्ज करते हैं, दूसरी तरफ जहां जहां पर में भी इनकी सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी तब की बात कर लूं, वर्तमान में आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, या जहां पर में साझा सरकार चल रहे हैं ना आंध्र प्रदेश में, तो जहां पर भी इनकी साझा सरकार है, चाहे झारखंड की बात, तो जहां पर में भी आपकी सरकार है वहां पे भी अडानी काम कर रहे हैं। आपने भी वहां पे अडानी को काम क्यों दिया? वहां पे अंबानी अंबानी को क्या, जब आपको स्वदेशी कंपनियों से इतनी परेशानी है और आपको लगता है कि उन्हें फेवर कर रही है सरकार, तो आपके पास प्रदेश में तो वहां पर में मौका था ना उन्हें काम नहीं देने का। तो एक तरफ आप गुपचुप उनके साथ मुलाकात करते हैं, आप उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप वो उद्योग डाले और विकास करें आपके प्रदेश का जहां जहां पे आपका शासन है, दूसरी तरफ आप सार्वजनिक रूप से उन्हें गालियां बक रहे हैं, सार्वजनिक रूप से उन्हें दोषारोपण कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से ये बता रहे हैं कि ये पूरे जंगल जमीन के दुश्मन है। अरे उन्हीं अडानी को आपने हसदेव अरण्य सौंपा है साफ सफाई जंगल काटने के लिए। कांग्रेस शासनकाल की देन है कि नहीं है? वो कांग्रेस शासनकाल में परमिशन दिया गया था कि नहीं? इस बात को डिनाई कर दे मुझे। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि हमने अपने आदिवासी अंचल में भाई बहनों का विकास अपने समकक्ष नहीं किया, इस बात को तो हम मानते हैं। उसका सबसे मूल कारण था नक्सलवाद। जब उस एरिया में इतना नक्सलवाद जब पूरा अपना पैर फैलाया हुआ था, तो ये संभव ही नहीं था कि विकास की बात वहां पर में की जा सके, क्योंकि कोई भी विकास के काम को नक्सलवाद की वजह से सुचारू रूप से कंप्लीट कर पाना, पूर्ण कर पाना संभव था ही नहीं। वो तो डेवलपमेंट के खिलाफ ही थे ना, नक्सलवाद तो डेवलपमेंट के खिलाफ है, इसलिए संभव नहीं और था। ये जो लोग भारतीय विरोध जनता कर रहे पार्टी की हैं, सरकार ने ये जिसका बीड़ा जिक्र उठाया विनय है। जी कर रहे थे, जी आलोक जी, जिन लोगों का जी विनय जी जिक्र कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि अगर जंगल जमीन की तरफ देखा और हमसे छीनने की कोशिश की तो हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मानसिकता को कैसे कम करेंगे? देखिए, नक्सलियों को तो गोली या बोली के दम पर या तो मुख्य धारा में जोड़ लिया जाएगा या उनका सफाया कर दिया जाएगा, ढेर कर दिया जाएगा। नक्सलियों को खत्म करना बहुत आसान है, नक्सलवाद की विचारधारा को कैसे खत्म करेंगे, इसके लिए भी तो सोचना होगा। देखिए, किसी भी नकारात्मक जो विचारधारा है उसका सबसे पहला जो पहलू उसे खत्म करने के लिए शिक्षा का प्रचार। जो शिक्षा आज छत्तीसगढ़ में वनांचल के भाई बहनों को, हमारे नौनिहालों को नहीं मिल पा रहा था, अब धीरे धीरे जब से
वहां पर विद्यालय खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, और वहां के जो आदिवासी भाई बहन हैं, जब उन्हें पूर्णतः शिक्षित किया जाएगा तो वो खुद समझेंगे कि हमें किस तरह के विकास की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में और विशेष करके बस्तर क्षेत्र में है। और जैसी उनकी मंशा होगी, जैसा विकास वो अपने क्षेत्र के लिए चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर कल कारखाने ना आए, वो नहीं लगेंगे। सीधी सी बात है, सरकार ने तो बिल्कुल सार्वजनिक मंच से ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि यदि बस्तर के आदिवासी भाई बहन या बस्तर क्षेत्र के रहवासी नहीं चाहेंगे तो कोई भी कल कारखाने नहीं लगेंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनके खुद के जो हुनर है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिया जा सकता है, आज आप देखेंगे वहां पे बस्तर में उनके जो विभिन्न प्रकार के जो कलाकृतियां है जो वो तैयार करते हैं, या और इस तरह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कृषि को कैसे, इन सब पे सरकार का पहला फोकस होगा, ना कि जो बार बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो कांग्रेस करते आ रही है। ये हम बिल्कुल उससे समन्वय नहीं रखते। हमारा पूरी तरह से इस बात का खंडन है। हम उन भाई बहनों के जैसा चाहते हैं उसके अनुरूप वहां पर विकास होगा। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को सार्वजनिक रूप से बताना चाहूंगा। बस मैं एक ही बात जो बार बार कहता हूं, तथ्यपरक राजनीति की बात करता हूं कि आप कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाइए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे या प्रादेशिक स्तर पे, तो आपके नेतागण जो बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं, इसका जो औचित्य नहीं रह जा रहा है। आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता जो है वो आपको देख रही है, और आप विपक्ष होने का केवल यही जिम्मेदारी नहीं कि आरोप प्रत्यारोप लगाएं और भाग जाएं। आपकी महती जिम्मेदारी बनती कि जिस आरोप को आप लगा रहे हैं उसे सिद्ध करने के लिए, उसके लिए तथ्यों की जो आवश्यकता है, उस तथ्यों को भी साथ में लेकर के आए। इस ठीक तरह है। से बार बार जब आप ठीक है आलोक जी, बातें अब वापस करेंगे से तो ये बैठक पर इसकी आते कोई हैं। वैल्यू नहीं रह जाएगी। आलोक जी, वापस से जी। बैठक, ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब जब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तब तब कुछ बड़ा देखने को मिलता है। ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक को क्या नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील माना जाए? हाँ, नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील तो पहले ही लगाया जा चुका है। आज जितने भी शीर्ष नक्सली नेता जिन्हें आप छत्तीसगढ़ में जानते थे, या तो वो ढेर हो चुके हैं या वो सरकार के समक्ष सरेंडर कर चुके हैं। और उसके अलावा अब सरकार का प्रयास है कि किस तरह से उन नक्सलियों को जिन्होंने सरेंडर किया हुआ है, वो उनकी भी एक बड़ी संख्या है, तो उन्हें वापस से उस सामान्य जनजीवन में लाने के लिए, उनकी जो विचारधारा है उन्हें उसमें एक परिवर्तन लाने के लिए, और सामान्य जनजीवन के साथ उनको अपनी जीवन को फिर से सुचारू रूप से चलने के लिए किस तरह के डेवलपमेंट की, किस तरह के मेंटल जो हेल्प की आवश्यकता होगी, उस पे जो है फोकस अभी सरकार कर रही है, और बेहतर से बेहतर प्रयास कर रही है। आपने पढ़ा भी होगा कि 5,000 से ऊपर नक्सली जो सरेंडर कर चुके हैं, उन्हें जो है धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी निगरानी करके, उनको मेंटल डेवलपमेंट करके, उनका वापस सरकार जो है मुख्य जीवन की धारा ये में एक बड़ी वजह थी। देखिए, पुनर्वास नीति के तहत सरकार जो ऑफर नक्सलियों को कर रही थी, उन ऑफर्स के जरिए ही प्रभावित होकर तमाम इतने बड़े कैडर के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए वो तैयार हुए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। विनय जी, ये जो बैठक होने वाली है, नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील मानी जा रही है। आप लोग भले ही बड़े आरोप लगाइए, छत्तीसगढ़ की सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, आदिवासियों को मुक्त करना चाहती है, आदिवासी मुक्त चाहती है छत्तीसगढ़ की सरकार, तमाम ऐसे आरोप लगा लीजिए, लेकिन नक्सलवाद सिकुड़ रहा है, नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। इसकी बानगी है ये वाली बैठक। देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कहाँ खत्म हो रहा है। हमारे पास नक्सलवाद को खत्म करने के चक्कर में हम धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते जा रहे हैं, वो काफी संख्या पे हो रहा है। उसके बाद हम रायपुर जैसे राजधानी, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी में आज नक्सलवाद ही पहुंच गए हैं। वहां के कमिश्नर ने, जैसे कि आलोक जी बता रहे थे, हमको कुछ विपक्ष सबूत दे। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अभी अभी रायपुर को कमिश्नर जोन बनाया गया, जिसमें 22 जिले थाने को अपने कब्जे में करके उनको क्राइम फ्री बनाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा मार काट, चाकू ये इतने ज्यादा होने लगे कि कमिश्नरी को बोलना पड़ा कि यहाँ पे कम से कम सूखा नशा या सूखा चीजें बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे क्राइम बढ़ते जा रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ में बहुत इसलिए तो बड़ी कमिश्नर समस्या सिस्टम को लागू करना पड़ा वहां पर।
वहां की स्थिति ऐसी होती जा ये रही थी। फैल है। हम नक्सलवाद पर बात करते हैं ना विनय जी, नक्सलवाद खात्मे पर है, आप मैं कह रहे उसी में हैं आ कि रहा हूं। नक्सलवाद खात्मे पर नहीं है। नहीं, मैं आपको, आपके दर्शकों को आपको ये बताना जरूर चाहता हूं कि ये केवल महज अमित शाह जी का दिखावा है। और आगे भी आप देखिए, हम इस डिबेट चर्चा में लगातार बैठ रहे हैं नक्सलाइट के विषय में, और आलोक जी भी हमारे साथ रहते हैं। आलोक जी बहुत सुलझे हुए नेता है, प्रवक्ता है। मैं उनकी बातें को बड़ी गंभीरता से सुनता हूं। उनकी बातें अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम उस सार्वजनिक जीवन में अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति रीति है वो बिल्कुल अलग है। झूठ बोलने का काम बराबर करती है, जनता को धोखा देने की काम बराबर करती है। अब विनय जी, एक तरफ तो देखिए कांग्रेस सरकार, विपक्ष में केंद्र इसलिए सरकार बात कर- लाल आतंक के खात्मे को लेकर दम भर रही है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि लाल आतंक खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हर कुछ दिन में हम खबरें देख रहे हैं कि भारी संख्या में बड़े कैडर के नक्सली या तो ढेर हो जा रहे हैं या फिर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब आपकी बात में कितना दम है, आने वाला वक्त बताएगा। विनय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से बताना चाहता हूं। जल्दी से 20 सेकंड। देखिए, आप जल्दी से बोल रहा हूं। आप जब बोल रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म होने के कगार पे है, हम यही चीजें बार बार हर डिबेट में बोलते हैं कि बहुत जल्दी फिर भी 5,000 लोग सरेंडर कर रहे हैं, 2,000 सरेंडर कर रहे हैं। इतने ज्यादा जब पहले से ही खत्म हो गए तो अब तो 200-300 ही रहना चाहिए, लेकिन बराबर नक्सलाइट अभी भी बचे हुए हैं। हम दरकिनार नहीं कर सकते इन बातों को कि आज भी जंगल में नक्सलवाद जिंदा है। ठीक है, अब इसका असर क्या होगा देखेंगे। विनय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे नक्सलवाद की डेडलाइन की। बहुत जल्दी यानी कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचने वाले हैं, बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी कैडर की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले। कहा जा रहा है कि ये मीटिंग नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन इस मीटिंग का क्या सलूशन निकलेगा, इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।